शिक्षा मित्र अनुदेशक की बात की। शिक्षा मित्र अनुदेशक को मैंने आपको लिंक भेज दिया है, आ जाइए, जुड़ जाइए। आज एक ऐसे सज्जन हैं जो लखनऊ मिलकर आए हैं और वो बताएंगे कि शिक्षा मित्र अनुदेशक का क्या हो सकता है। उनके द्वारा कही गई बात की मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लूंगा, लेकिन वो लगातार मुझसे बातचीत कर रहे थे तो मुझे लगा कि एक बार जोड़ लेता हूं। वो जो कहेंगे वो उसके वो स्वतः जिम्मेदार होंगे, क्योंकि मैं किसी भी अनर्गल बात की खुद जिम्मेदारी नहीं लेता हूं। सुनिए और लोगों को बताइए क्या हो सकता है। अनुदेशक शिक्षा मित्र सब पर मैं उनसे चर्चा करूंगा। उन्होंने कहा कि मेरे सूत्र पुख्ता हैं, मेरे सूत्र पक्के हैं, मैं बड़े अंदर से खबर लाया हूं निकाल के। मैंने कहा आइए महानुभाव, आपका स्वागत है। मैंने कहा अभय सिंह जी से भी है, मैं प्रयास करूंगा कि जो वित्तीय समिति के सभापति हैं एमएलसी साहब, अगर उनसे बातचीत होती है तो उन्हें भी लाने का प्रयास किया जाए। आज का बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। रोज ये दिन जीवन में इसी तरीके से आते रहे, रोज नई नई ताजी खबरें आती रहे, लेकिन अनुदेशक और शिक्षा मित्र किसका भरोसा करे, ये उसके सामने समस्या खड़ी हो गई है। अखबार का, नेताओं का, किसकी बात माने, कैसे वो आगे बढ़े, कैसे उसके जीवन में एक खुशी आए, वो बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वो इसी इंतजार में है कि उसका अगला कदम, मैं 1 मिनट आप लोगों से 30 सेकंड ले रहा हूं। चलिए, आज फेसबुक पर किसी तकनीकी कारण से नहीं हो पाया है लाइव, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। तो अभी कुछ लोग हमारे साथ जुड़ेंगे जो अनुदेशक और शिक्षा मित्र को लेकर लखनऊ में क्या चर्चा है, क्या हो सकता है, इस पर कुछ जानकारी लाए हैं। मुझे लगता है कि अनुदेशक और शिक्षा मित्र बहुत बेचारे इंतजार कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि हर जानकारी जो मुझे मिले मेरे दर्शकों तक पहुंचे और वो पुनरावृत्ति होती रहे। धीरे धीरे दर्शकों का भरोसा बढ़े, अनुदेशक शिक्षा मित्र को जल्दी लाभ मिले, उनका जीवन सुचारू हो, ये मेरी प्राथमिकता है और इसी प्राथमिकता को लेकर मैं काम करता हूं। मैंने कभी भी इस चीज पर फोकस नहीं किया कि मेरी बात झूठी निकले, मैं अपने दर्शकों को गलत बातें परोस दूं। मेरे पास आज ही, मैंने कल भी कहा था शिक्षा मित्रों से, आज भी कई शिक्षा मित्रों ने एक किसी चैनल का वीडियो मुझे भेज दिया जिसमें उसने कुछ पार्ट कट कट करके एमएलसी साहब से जो मैंने सवाल किया वो जोड़ के चलाया और उसे मुझे ही भेज रहे हैं। मैं उन प्रभु महोदयों से सबसे पूछना चाहता हूं कि कल मैंने इतना कहा तो उन एमएलसी साहब का जो वीडियो है वो, बाकी वीडियो सब बड़े तादाद में चल जाते हैं, लेकिन उन विधायक जी जो आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उसे सिर्फ 17,000 शिक्षा मित्रों ने देखा है। क्या लोगों ने शेयर किया वो वीडियो? क्या ग्रुप्स में डाला वो वीडियो? मैंने सुबह उनका उतना पार्ट काट के शेयर किया था, क्या शेयर किया आपने? नहीं किया तो क्यों नहीं किया? जो आपकी आवाज उठाएगा उसको आगे नहीं बढ़ाओगे। मुझे तो कभी कभी आपके इन सब बातों पे बड़ी हंसी आती है कि आप शिक्षक कैसे हो। रोज रोज अगर हम इन सब बातों पर आपसे कहेंगे, आपसे चर्चा करेंगे, जिन वीडियोस का आपका जीवन में कोई लेना देना नहीं है, जो आपके लिए नकारात्मकता पैदा कर रहे हैं, आपके लिए नेगेटिव है, उनको लेके आप शेयरिंग पर जुट जाते हो, मुझे भी भेज रहे हो, शर्म नहीं आती है आपको? मैं बार बार कहता हूं, मैंने मैसेज भी लिखे कि मुझे मत भेजा करो, आप ही सुनकर अपने चक्षु खोल लीजिए, अपने को एक होशियार व्यक्ति बना लीजिए। प्रभु मुझे बख्श दीजिए। पवन मौर्य जी, ये 100 की जो संख्या या जो संख्या बल की बातचीत है वो विक्रम सिंह बेहतर बताएंगे, से पूछिए। मैं भी कोशिश करता हूं, क्या तकनीकी व्यवधान क्या है। एक अनुदेशक साथी है, वो कह रहे हैं कि मुझे कुछ जानकारी मिली है इंटरनल और मैं उस जानकारी को जानता हूं और मैं चाहता हूं कि अनुदेशकों तक मैं अपनी बात कहूं। मैं आपसे 1 मिनट लूंगा। उन्होंने कहा है कि मुझे पता लगा है, क्या मानदेय हो सकता है, क्या हो सकता है।